ठीक है जी। पहले हमने किया था विशेषण, अब हम आज करेंगे संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्द जो होते हैं उनसे हम विशेषण कैसे बना सकते हैं ये हम देखेंगे। तो पेज नंबर 118, इसमें शब्द दिए गए हैं वही करने हैं 113, और सर्वनाम शब्दों से 114। ठीक है बेटा। फिर क्रिया से विशेषण बताना। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से विशेषण कैसे बनते हैं। संज्ञा शब्द ले लेते हैं सबसे पहले पूजा। ठीक है, हम पूजा करते हैं तो इसका विशेषण क्या बनेगा? पूज्य। वो हमारे लिए पूज्य है। संज्ञा क्या है? पूजा, और ये क्या है? पूज्य। ठीक है, हम पूजा करते हैं वो हमारे लिए पूज्य है, ये विशेषण बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह पक्ष, इसका विशेषण पाक्षिक। अनुभव, भाववाचक संज्ञा, तो इसको विशेषण कैसे बनाएंगे? अनुभवी। वह अनुभवी व्यक्ति है, तो यह गुणवाचक विशेषण बन जाएगा ना। ठीक है, अनुभव, अनुभव क्या होता है? भाववाचक संज्ञा अनुभवी, तो ये क्या बन जाएगा? वो अनुभवी व्यक्ति है, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। तो संज्ञा को विशेषण में कैसे चेंज करना है? आगे स्मरण, स्मरण भाववाचक संज्ञा स्मरणीय, गुणवाचक वे यात्रा बहुत स्मरणीय है, गुणवाचक। उसके बाद धन, धन क्या होता है? द्रव्यवाचक। तो अब इसका विशेषण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जल्दी से गुणवाचक में बताइए, धन का क्या बनेगा? हाँ, धन का धनी, वह धनी व्यक्ति है, तो ये क्या बन जाएगा उसका? गुणवाचक विशेषण। उसके पास धन है, वो धनी व्यक्ति है। विदेश, विदेश का क्या बनेगा? विदेशी। शाबाश, वेरी गुड बेटे। भारत, भारतीय। उसके बाद है सुख, सुखी, वो एक सुखी इंसान है। देन इतिहास, वेरी गुड, ऐतिहासिक। ये बहुत इजी है, बस एक बार आपको थोड़ा समझ आ जाए कि कैसे हमने संज्ञा शब्दों को विशेषण में चेंज करना है। ठीक है, और सभी गुणवाचक विशेषण में चेंज होंगे। इतिहास, ऐतिहासिक। पेट, तो जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम क्या कहते हैं? पेटू। राम बहुत पेटू है। ठीक है, तो पेटू उसका क्या हो जाएगा? गुणवाचक। इसी तरह पर्वत, जातिवाचक होता है पर्वत, जातिवाचक संज्ञा। तो अब इसको गुणवाचक में पर्वतीय, वह पर्वतीय इलाका है। ठीक है, उसके बाद सम्मान, सम्मानित। ठीक, सम्मान भाववाचक संज्ञा सम्मानित, वो एक सम्मानित व्यक्ति है, गुणवाचक विशेषण। पीड़ा, भाववाचक संज्ञा पीड़ित,
पीड़ित, बिल्कुल, जो रोग से पीड़ित है। आगे रोग, रोगी, रोगी, ठीक है। पोषण, पोषक। शहर, शहर, चलिए, ठीक है। तो संज्ञा शब्दों से विशेषण अपने आप बना लोगे, ठीक है। गरीबी का क्या बनाओगे बताओ? ठीक है, ओके। अब अगला पेज, इसमें सर्वनाम शब्दों को विशेषण बनाया गया है। यह, ऐसा, मैं, मुझसा, कौन, कैसा, वह, वैसा, जो, जैसा, तुम, तुम्हारा, कोई, कोई सा, और तुम, तुम्हारा। क्रिया, भागना, क्रिया से विशेषण बनाइए। क्रिया क्या होती है? जो भी कार्य हम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं ना। तो भागना क्या है? क्रिया। तो उससे विशेषण बनाइए। भगोड़ा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद पढ़ना, शाबाश, पढ़ाकू। लड़ना, लड़ना, लड़ाकू, ठीक है, वो बहुत लड़ाकू बच्चा है। देखना, दिखावटी, दिखावटी। भूलना, ये क्रिया है भूलना। तो इसको अगर किसी का गुणवाचक विशेषण बनाना है तो वो क्या आएगा? भुलक्कड़। वे भुलक्कड़ है। पीना, पियक्कड़, ठीक है। लूटना, लुटेरा। इसी तरह जो आपके बुक में दिए हैं वो सारे आपने संज्ञा सर्वनाम से विशेषण बनाने हैं और क्रिया से विशेषण बनाने हैं, ठीक है। ये सारे याद भी करने हैं आपने। अब आपको आ गया अच्छे ढंग से कि कैसे बनाना है। तो अब हम करेंगे क्रिया, ठीक है। नहीं, वो रहने दो, सिर्फ संज्ञा सर्वनाम और क्रिया से विशेषण बनाना, ठीक है। अब हम करेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है जल्दी से बताइए। हमने पहले भी की है क्रिया। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी काम किया जाता है, किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। राम खा रहा है, ठीक है। तो राम खा रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है, ठीक है। वो दौड़ता है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो ये क्या है? क्रिया है। सीता सो रही है, सोने की क्रिया कर रही है, ठीक है। जो भी कार्य किया जाए या जो भी कार्य हो रहा हो उससे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो भी कार्य किया जाए या जो भी कार्य हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं,
आप उदाहरण देकर बताइए मुझे जल्दी से। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये पढ़ने की हम क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, क्रिया। अध्यापक पढ़ा रहा है, क्रिया। जो भी कोई कार्य हो रहा है, राम दौड़ रहा है, वो मूवी देख रहा है, ठीक है, माता जी सब्जी पका रही हैं, तो ये सारे जो कार्य हो रहे हैं या हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया क्रिया किसे कहते हैं? यस। ओके, क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और दूसरा सकर्मक। ठीक है जी, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होता है जिसमें एक कर्ता है और क्रिया है, ठीक है, उसमें कर्म नहीं लगा है, तो वो सब क्या कहलाएगा, अकर्मक। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें एक कर्ता है, वो कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन एक स्पेशल एलिमेंट है जिसकी सहायता से क्रिया की जा रही है या जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म। तो जिस वाक्य में कर्म लगा हो वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक सकर्मक का भेद देखिए, राम खेलता है। मैम हिंदी पढ़ने के फायदे हैं। कौन पूछ रहा है, नाम बताओ अपना। आपको लैंग्वेज कोई भी है, अगर हम उससे समझेंगे नहीं तो ना हमें वो बोलनी आएगी और ना ही लिखनी आएगी, और जब हमें लैंग्वेज ही नहीं आती तो बाकी सब्जेक्ट्स हमें कैसे आएंगे, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो हर सब्जेक्ट का बेस होती है। तो हिंदी पढ़ने के ये फ़ायदे हैं कि आप अपनी राष्ट्रीय भाषा को सीखते हैं, आप जानते हैं कि हिंदी अगर कहीं बोली जाए या पढ़ी सुनी जाए, अगर आपको ना बोलनी सुननी आए तो बहुत शेमफुल बात है कि इंडियन होते हुए भी आपको हिंदी नहीं आती है। और व्याकरण सीखना या हिंदी सीखना आपकी जो भाषा है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगर आपको बोलना नहीं आता, सुनना लिखना नहीं आता, तो आप अपने एक्सप्रेशन कैसे दोगे। हिंदी पंजाबी में हम हमेशा दे सकते हैं, है ना। अगर इंग्लिश ना भी आए तो हम अपने भावों को अच्छे ढंग से दूसरे को बता सकते हैं, तो वो हमारी अपनी ऑन लैंग्वेज में भी हो सकता है। तो अगर आप पंजाबी चाहते हैं तो पंजाबी सीखते हैं ना, क्योंकि पंजाबी मातृभाषा है। इसी तरह हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो हिंदी सीखने के फ़ायदे ये हैं कि हम भारतीय, हमें हिंदी जो है वो आनी चाहिए। लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज हर सब्जेक्ट का बेस होती है, तो ऐसे आपको हिंदी भी आनी चाहिए। चलिए आगे, हम थे क्रिया पर। जो भी क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जो भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। और कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता। जो भी वो कोई कार्य कर रहा है वो क्या कहलाता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कर्ता। तो यहाँ पे राम खेलता है, राम क्या है, कर्ता, और वो क्या कर रहा है, खेलता है। तो ये क्रिया है, राम खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। मैम क्रिया के फायदे क्या? राम खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। नॉनसेंस बातों का मैं कोई जवाब दे नहीं रही हूँ, गॉट इट। मैम प्रेरणा से कोई बोल रहा है। अभी मैं देख लूंगी कौन बोला। चलिए, अकर्मक क्रिया, राम खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, मतलब ये जो है वो अकर्मक क्रिया है। अब इसमें एक स्पेशल एलिमेंट हम दे रहे हैं, राम खेलता है। राम क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे फुटबॉल क्या है, कर्म। तो जहां पर मैं कह रही हूँ कि जिस
वाक्य में कर्म हो वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में कर्म ना हो वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, राम खेलता है अकर्मक क्रिया, राम फुटबॉल खेलता है सकर्मक क्रिया। इसको और ढंग से, अच्छे ढंग से समझने के लिए उदाहरण देखिए। अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक किताब से पढ़ाता है। यहाँ पे केवल एक कर्ता है और क्रिया है। इसमें कर्म जो है एक कोई वो नहीं दिया गया है कि किसके द्वारा क्रिया की जा रही है या कुछ भी हमें नहीं पता। अध्यापक पढ़ा रहा है, एक कर्ता है और एक क्रिया है, तो ये क्या होगा? अकर्मक। अब अध्यापक किताब से पढ़ाता है, किताब यहाँ पे क्या होगा? कर्म। तो जिस वाक्य में कर्म आ जाए वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अध्यापक पढ़ाता है, एक कर्ता है और एक क्रिया है, उसमें कोई कर्म नहीं है। अध्यापक किताब से पढ़ाता है, उसमें किताब जो है वो कर्म है, तो इसलिए वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। माता जी पकाते हैं, माता जी खीर पकाते हैं। माता जी पकाते हैं, माता जी खीर पकाते हैं। इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया कौन सी है, आप बताएंगे जल्दी से। मैम माता जी पकाते हैं अकर्मक क्रिया, माता जी खीर पकाते हैं सकर्मक क्रिया। अच्छा, दूसरी में कर्म कौन सा है? मैम खीर। मैम खीर। ओके, यहाँ पे एक कर्ता है, एक क्रिया है, तो ये क्या होगा? अकर्मक। यहाँ पे कर्म दिया गया है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? सकर्मक। ठीक है जी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों पता चले? ओके, और उदाहरण देखें। रोनित पढ़ता है, रोनित पत्र पढ़ता है। हाँ जी, जल्दी से। रोनित पढ़ता है अकर्मक क्रिया। पता चल गया? जहाँ जिस वाक्य में कर्म दिया जाता है उसमें क्या होता है? सकर्मक क्रिया, और जहाँ कोई कर्म नहीं है वो क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसी तरह सीता खाती है, सीता फल खाती है। सीता खाती है अकर्मक क्रिया, सीता फल खाती है सकर्मक क्रिया। वेरी गुड। अब आपको अकर्मक और सकर्मक का भेद समझ में आ गया। जहाँ पर एक कर्ता हो और केवल क्रिया हो वो क्या होती है? अकर्मक, उसमें कोई कर्म नहीं है। जहाँ पे एक कर्म लगा हो उससे हम क्या कहते हैं? सकर्मक। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ द्विकर्मक क्रिया।
क्रिया किससे बनती है, ये पहले ये जान लें। क्रिया क्या होती है? पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, पीना, खाना, जाना, आना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, है ना। इस ऐसे ही होते हैं ना सेंटेंसेस क्रिया वाले। तो किससे मिलकर बनती है? धातु के साथ ता लगाने पर क्रिया बनती है। धातु क्या होते हैं? पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना, चल, चलना। दौड़ना का धातु क्या होगा? दौड़ना का धातु क्या होगा? मैम दौड़। बिल्कुल। खाना, बोलते जाइए साथ साथ में। मैम खा। खा, मैम खा। बिल्कुल। पी, इसकी क्रिया क्या बनेगी? पीना। पीना। धातु समझ में आ गया? हिंदी के फायदे क्या है? धातु समझ में आ गया? यस मैम। हिंदी के फायदे। हाँ संकेत, रुकिए बताती हूँ आपको हिंदी के फायदे। वेट। धातु क्रिया, धातु क्या होती है ये आपको पता चल गया। अगर कोई आपसे पूछे कि पढ़ना की धातु क्या है तो क्या लिखोगे? पढ़। चलना की धातु क्या है? चल। धातु से ही आगे क्रिया बनती है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, धातु और क्रिया। क्लियर है? यस मैम। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। बोलो हिंदी के फायदे।